भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यम, नैवेद्यम जानते क्या होता है? प्रसाद क्या होता है? मीठा भी नहीं। नैवेद्यम जो है भगवान के भोग के लिए हम कोई चीज अर्पित करते हैं। अब जैसे कोई चीज उनको खिलाने के लिए, क्योंकि कोई भी है जिसको हम मान लेते हैं, उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं? उसके सामने अच्छी चीज रखते हैं। नैवेद्य जो है, जो उसको जो है स्वादिष्ट लगे, रखते हैं ना चीजें, तो वही नैवेद्य है। तो इसमें जो है शक्कर भी हो सकती है, मिठाई भी हो सकती है, बर्फी भी हो सकती है, बहुत बढ़िया चीज भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो भगवान को रुचिकर लगे। मीठी चीजें इसलिए मानी जाती है अच्छी, क्योंकि मीठे का स्थान हमारे शरीर में सबसे नीचे है। सबसे नीचे जो है मीठा है। कड़वा मुंह तक रह जाता है, कहीं आंख तक रह जाता है, आंखों में, मुंह में रह जाता है, खट्टा यहाँ तक जाता है, नमकीन पेट तक जाता है। लेकिन जो है मीठा जो है हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है। जब हम मीठा खा लेते हैं तो फिर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए जो है हम मीठे का जो है महत्व है। तो इसीलिए नैवेद्य जो है मीठा होना चाहिए। ओम आभ्यासिदंतरिक्षगं जिष्णोद्यो समवत पादभ्यं भूर्मिदिशा श्रोत्रता च लोकराकल्पयात्। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ऋतुफलम, ऋतुफल जो मौसम पे जो फल होते हैं, है ना, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं? भगवान तुमने दिया, तेरा उसको अर्पण। हम लोग ऋतु के फल है, ऋतु के फल जो है हम लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग को उपयोग करना चाहिए ऋतु के फल। क्योंकि जैसा मौसम होता है तो मौसम से लड़ने के लिए वैसा ही जो है फल आ जाता है। इसीलिए भगवान को ऋतु के फल पसंद है, क्योंकि उन्होंने ही बनाए हैं और हम उन्हीं को अर्पण करते हैं कि भगवान आपको बहुत पसंद है, आपने बनाया है, तो हम आपको ऋतु के फल आपको जो है अर्पण करते हैं। ओम या फलीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणो बृहस्पति प्रसूतस्ता नो मुज्जता वंहतः। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ऋतुफल समर्पयामि। तांबूल पूगी फलानि, जानती हैं आप लोग? तांबूल और पूगी फल। तांबूल का मतलब है पान का पत्ता और पूगी का मतलब है सुपारी। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे बनारस में तो पान बहुत खाया जाता है, तो वो लोग लगा हुआ पान, उसमें सारी चीजें पड़ी होती हैं, वो लगा करके भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। इसीलिए बनारस में तमाम पान मिलता है, क्योंकि भगवान को वो अर्पित करते हैं। भगवान को स्वीकार है, क्या स्वीकार है? मुख शोधन के लिए, अपने मुख को साफ करने के लिए, चाहे वो देवी माता हो और चाहे वो भगवान हो, जितने लोग हैं वो सब क्या करते हैं? मुख को शोधन के लिए पान का पत्ता और सुपारी, इसको जो है स्वीकार करते हैं मुख शोधन के लिए। तो अगर आपके पास लगा हुआ पान अगर आप लाई हैं तो भगवान को अति प्रिय है, तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो पान का पत्ता और सुपारी में अर्पित कर दीजिए। ओम यत पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतवन्तता वसन्तोऽस्यादिदज्जं ग्रीष्मं ग्रीष्मं श्रददपि। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। हमारे गुरु जी ने सभी की शंकाओं का समाधान किया, क्योंकि अगर हमारे अंदर शंका आएगी तो हम किसी चीज का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए हमें हर चीज का मतलब मालूम होना चाहिए। दक्षिणा, दक्षिणा जो है
दक्षिणा भी बहुत आवश्यक चीज है। जैसे कोई है आता है हमारे यहाँ है, या कोई भी किसी को हम बुलाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो कोई हमें क्या करता है, हमें खिलाने के बाद या कुछ हमको देता है, मतलब कोई भी चीज है जिससे हम प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणा। दाहिने हाथ से भी कहते हैं कि दिया जाती इसलिए दक्षिणा कहलाती है ना। तो दक्षिणा जो है अपनी श्रद्धा के हिसाब से कोई भी चीज किसी को दे सकते हैं, नहीं तो शुभ आशीष दे सकते हैं ना, तो वो है दक्षिणा। तो हम जो है उसको भी किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो अपने मन से भी कह सकता है कि भाई हम जो है उससे जो है दान करते हैं। ओम सप्तास्यना परिधाय समिधात् देवाय यज्ञतन्मना अवधानन पुरुषं पशु। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दक्षिणा समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि। अब हम लोग क्या करेंगे, भगवान को मंत्र की पुष्पांजलि देंगे। तो मंत्र के साथ पुष्पांजलि देंगे। तो अपने हाथ में फूल ले लें और भगवान को उनको अर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहानाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवा। ओम राजाधिराजाय सहसहिने नमो वयं वैष्णवाय गुणमहे सामे कामना काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णवो दादतु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़कर नमन करें। भगवान को नमन करेंगे हम लोग दोनों हाथ को जोड़ करके। क्या है भगवान जी, देखिए इस प्रार्थना में है, हम लोग हमेशा करते हैं ये प्रार्थना, आपको तो मालूम होगा इस प्रार्थना के अंदर सब कुछ क्या है। ओम नमो स्वनंता सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिशिरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बहुत सारे उनके नाम है, बहुत सारी उनकी क्वालिटी है, और जो पूरे युग को धारण करते हैं वो एक ईश्वर, उनको हम प्रणाम करते हैं। अगर यदि किसी के काल सर्प योग है, काल सर्प योग होता है, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं, उसका कोई काम नहीं बनता है, हमेशा कोई ना कोई परेशानी इसको घेरे रहती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो उसके साथ हम इस कर्म को भी करते हैं। तो अगर कोई इसको करना चाहे तो अगर वो सामान लाया हो तो उसके लिए अग्नि स्थापना करनी पड़ेगी। अग्नि स्थापना करने के बाद फिर वो यह कर्म किया जाता है। तो अभी जो है कोई कराना चाहता है क्या इसको? ये जो है काल सर्प योग होता है। अरे इसमें यज्ञ के साथ जो है महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। किसी कुंडली में होता है काल सर्प योग, जो राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं। तो हाँ, तो उसकी जो है यज्ञ करा कर उसकी आहुति दी जाती है, जिसे आहुति दी जाती है, तो संपन्न हो जाता है। तो ये अच्छा अवसर था, आज हो सकता था। चलिए आरती के लिए हम लोग जो ओम यं ब्रह्म वेदान् विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथन्ये विश्वोत्पत्ति
रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा ध्यानावसति तं तदगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तमनाविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव परमं मम देव देव। सभी लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आरती करें। सामूहिक रूप से आरती कर लें। आरती त्रिशूल